नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं लीवर के बारे में, अर्थात यकृत के बारे में। हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो लीवर होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, इसकी संरचना कैसे होती है, क्या क्या ये काम करता है, और इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि जो हम ज़्यादा दवाइयाँ उपयोग में लेते हैं या जो व्यक्ति अधिक शराब का उपयोग करता है उसके कारण से उस व्यक्ति का लीवर होता है वो किस प्रकार से खराब हो जाता है। तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस कारण से वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसके साथ साथ में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो ये लीवर होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, इसकी स्थिति क्या होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसका वजन कितना होता है, ये सब कुछ हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं किसके बारे में, लीवर के बारे में, तो लीवर है ये हमारा क्या है, एक ग्रंथि है। लीवर क्या होती है, एक ग्रंथि, अर्थात अंग तो है लेकिन अंग के रूप में क्या है, एक ग्रंथि। और ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे कोई ना कोई पदार्थ होता है वो क्या होता है, स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, एक तरल पदार्थ क्या होता है, स्रावित होता है। दोस्तों, ये जो लीवर होती है ये मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यदि मनुष्य के शरीर में आपसे पूछा जाए कि जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है तो उसका नाम क्या है, लीवर। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है तो उसके बारे में आपको बताना है कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, जो एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, वो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। यहां पर ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्यों भाई, क्योंकि इसका वजन होता है ये लगभग 1.5 से लेकर 2 kg के आसपास होता है। जो लीवर होता है उसका वजन कितना होता है, 1.5 से लेकर 2 kg के आसपास होता है। इसके बाद में यदि हम इसकी स्थिति के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, स्थिति के बारे में, तो जो हमारा लीवर होता है यह हमारी उदर गुहा का मतलब होता है हमारा पेट, और जो हमारी उदर गुहा होती है उसमें डायफ्राम के नीचे की ओर, डायफ्राम कहाँ पाया जाता है, हमारे जो वक्ष स्थल होता है, वक्ष गुहा होती है, अर्थात जो हमारे फेफड़े जिसके अंदर रहते हैं उस वक्ष गुहा को और हमारी उदर गुहा को क्या करता है, अलग करता है। एक पट्ट पाया जाता है, एक ऐसी झिल्ली है जो हमारी उदर गुहा को और वक्ष गुहा को क्या करती है, अलग करती है। तो उस डायफ्राम के नीचे की ओर पाया जाता है और हमारे पेट में किस ओर पाया जाता है, दाईं ओर पाया जाता है। यह हमें ध्यान रखना है। तो यदि हम इसकी स्थिति देखें तो यह कहां पाया जाता है, उदर गुहा में। कहां पाया जाता है, उदर गुहा में पाया जाता है। कहां, डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के नीचे की ओर, और इसके अलावा आमाशय के ऊपर, आमाशय के क्या होता है, ऊपर की ओर होता है। कहां पर, दाईं ओर पर। यदि हम देखें किस ओर होता है, दाईं ओर होता है। तो ये लीवर के बारे में एक सामान्य जानकारी। अभी यदि इसकी हम संरचना के बारे में बात करें तो जो लीवर होता है, क्योंकि ये एक त्रिविम अंग है, कोई भी अंग होता है उसकी लंबाई होती है, उसकी चौड़ाई होती है, उसकी मोटाई होती है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो हम दाएं से बाएं चलें, किस ओर चले, दाएं से बाएं, कहने का मतलब क्योंकि हमारी ये किस ओर पाया जाता है, दाईं ओर पाया जाता है। तो दाएं से बाएं ओर चलें तो ये कितना चौड़ा है, एक तरीके से देखा जाए तो ये लगभग है हमारा 25 से लेकर 28 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। और इसके अलावा यदि हम नीचे से ऊपर की ओर चलें तो इसकी जो एक तरीके से ऊंचाई बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई, ये इसकी जो होती है ये होती है लगभग 12 से लेकर
15 सेंटीमीटर। और इसके अलावा यदि इसकी मोटाई देखें, मतलब सामने से पीछे की ओर देखें, तो जो इसकी मोटाई होती है वो लगभग कितनी होती है, मोटाई जो होती है ये लगभग होती है 6 से लेकर 8 सेंटीमीटर। तो अभी तक हमने लीवर के बारे में ये देखा है कि लीवर होती है वो मनुष्य के शरीर की क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन लगभग 1.5 से लेकर 2 केजी के आसपास होता है। यह हमारी उदर गुहा में पाया जाता है, कहने का मतलब पेट में पाया जाता है। कहां पर? डायफ्राम के नीचे की ओर पाया जाता है। कहां पर? दाईं ओर पर पाया जाता है। इसकी यदि हम संरचना के बारे में देखें तो यह क्या होता है कि दाएं से बाएं इसकी जो चौड़ाई बोल सकते हैं वो होती है 25 से 28 सेंटीमीटर। इसके अलावा इसकी जो ऊंचाई बोल सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, यह होती है हमारी कितनी, 12 से 15 सेंटीमीटर। और इसके अलावा इसकी मोटाई जो बोल सकते हैं वो होती है आपकी कितनी, 6 से 8 सेंटीमीटर। यदि मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं इसी को, तो यह हमारे सामने डायग्राम है। तो यहां से लेकर यहां तक की जो बात कर रहे हैं तो यह है लगभग हमारी 25 से लेकर 28 सेंटीमीटर। और इधर से हम बात करें तो ये जो होती है ये होती है हमारी 12 से लेकर 15 सेंटीमीटर के आसपास होती हैं। और अगर सामने से पीछे की ओर जाएं तो वो कितनी होती है, लगभग 6 से लेकर 8 सेंटीमीटर होती है। तो ये एकदम जनरल बात हो गई है। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि जो ये लीवर होता है ये कैसा दिखाई देता है। यहां पर यदि आप लीवर को देखोगे तो एक त्रिकोणीय संरचना के रूप में ये दिखाई देता है। यहां पर यदि आप लीवर को देखोगे तो कैसा दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज के जैसा दिखाई दे रहा है। तो कैसा होता है, ये त्रिकोणीय संरचना के रूप में पाया जाता है। तो ये तो हमने लीवर के बारे में एकदम जनरल बात बता दी है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं लीवर की संरचना के बारे में। लीवर की संरचना के बारे में अभी आपने डायग्राम में देखा था कि जो ये लीवर होता है, इस लीवर के अंदर मुख्य रूप से 2 लोब पाई जाती हैं। कितनी लोब पाई जाती हैं? 2 लोब का मतलब हिस्से। यहां पर 1 नंबर पे जो आप ये इस वाला हिस्सा देख रहे हो ये बड़ा हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा है? बड़ा हिस्सा। और इसके अलावा यहां पर एक आप दूसरा हिस्सा देख रहे हैं, ये छोटा सा क्या है, एक हिस्सा है। और जो इसके हिस्से होते हैं, जो इसके भाग होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? लोब कहते हैं। जो ये दाईं तरफ होता है, जो दाईं तरफ होता है इसे हम दाईं लोब कहते हैं, और जो बाईं तरफ होता है इसे हम क्या कहते हैं? बाईं लोब कहते हैं। इस प्रकार से लीवर के अंदर कितनी लोब पाई जाती हैं? 2 लोब पाई जाती हैं। दाईं लोब बड़ी होती है और बाईं लोब क्या होती है? छोटी होती है। तो यही लिख लेते हैं हम कि जो लीवर होता है, लीवर में कितनी लोब पाई जाती हैं? 2 लोब पाई जाती हैं। लीवर में 2 लोब पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक को हम बोलते हैं दाईं लोब, जो दाईं तरफ होती हैं, और ये कैसे होती है? आकार में बड़ी। और एक होती है बाईं लोब, और ये जो बाईं लोब होती हैं ये होती है आकार में छोटी। तो इस प्रकार से ये 2 लोब पाई जाती हैं। और ये जो दोनों लोब होती हैं, ये जो दोनों लोब होती हैं ये छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बनी होती हैं। लोब छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लोब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लोब्यूल्स कहते हैं। जैसे मैं यदि मैं डायग्राम बनाऊं तो ये एक डायग्राम हो गया है। ये लीवर की छोटी वाली दाईं लोब हो गई है लेफ्ट साइड की, और ये हमारी हो गई है राइट साइड की। और ये जो दोनों लोब हैं ये छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनी होती हैं, और उन छोटे छोटे हिस्सों को हम क्या कहते हैं? लोब्यूल्स। और ये लोब्यूल्स होती हैं ऐसे षटकोणीय दिखाई
देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं? ऐसे षटकोणीय दिखाई देती हैं। ये जो लोब्यूल्स होती हैं, इन लोब्यूल्स में पाई जाती हैं कोशिकाएं। क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं। भाई कोई भी संरचना है, हमारे मनुष्य का जो भी शरीर है या किसी भी जीव के शरीर है, वो कोशिकाओं से तो ही मिलकर बना है। तो जो लीवर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं का नाम होता है हिपेटोसाइट कोशिका या हिपेटोसाइट सेल। सेल का मतलब कोशिका। तो लीवर में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? हिपेटोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपको ध्यान रखने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लीवर के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है जिसे बोलते हैं हिपेटिक। लीवर के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? हिपेटिक। जैसे हमारा हृदय होता है, हार्ट होता है, उसके लिए एक शब्द काम में लेते हैं कार्डियक। जैसे कि हम हमारी किडनी के लिए एक शब्द काम में लेते हैं रीनल, वैसे ही बायोलॉजी की भाषा के अंतर्गत जो लीवर होता है, उस लीवर के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है। क्या काम होता है? हिपेटिक। और क्योंकि लीवर की कोशिकाएं हैं, उन्हें क्या कह रहे हैं? हमें हिपेटोसाइट। साइट का मतलब होता है कोशिकाएं और हिपेटो का मतलब लीवर की। तो लीवर की कोशिकाएं होती हैं, उनका नाम क्या होता है? याद रखना है हमें। क्या नाम होता है? हिपेटोसाइट कोशिकाएं। और ये हिपेटोसाइट कोशिकाएं हैं, ये एक तरीके से हमारे कार्यकारी क्या है? संरचना है। अर्थात लीवर के जो सारे कार्य होते हैं वो कौन सी कोशिका के द्वारा संपादित किए जाते हैं? हिपेटोसाइट कोशिका के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। ये हिपेटोसाइट मिलकर किसका निर्माण करती हैं? लोब्यूल्स का निर्माण करती हैं। और फिर ये लोब्यूल्स होते हैं, ये लीवर की क्या बनाते हैं? लोब बनाते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी संरचना के बारे में जब हम देख रहे हैं। जब हम देखते हैं कि जो ये लीवर होता है, इस लीवर में जो दोनों लोब होती हैं, इनसे दो नलियां निकलती हैं। क्या निकलती हैं? नलियां। और जो भी ये लीवर बनाता है, क्या बनाता है लीवर? देखो, लीवर एक ग्रंथि है, तो एक तरल पदार्थ का क्या करता है? स्राव करता है, एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है। और जो लीवर जिस चीज का निर्माण करता है, लीवर किसका निर्माण करता है? एक रस का, एक तरल का निर्माण करता है। और उस तरल का नाम क्या होता है? पित्तरस। क्या कहते हैं भाई इसको? पित्तरस का क्या करता है? निर्माण करता है। बाइल कहते हैं, बाइल जूस भी उसको कहते हैं। अब यहां से देखो, एक जो आपकी पित्तरस को इकट्ठा करने वाली नलिका होती है, क्या होती है? नलिका। अब यहां से आपको थोड़ा सा संरचना को थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे कि इस लीवर की जो बाईं लोब होती है, वहां से एक नलिका है, वो इसमें बनने वाले पित्तरस को क्या कर रही है? इकट्ठा कर रही है। भाई लीवर तो बनाता जा रहा है, उसको इकट्ठा भी तो करना पड़ेगा, और उसको इकट्ठा करने का कार्य कर रही है एक नलिका। यहां से एक नलिका निकली और यहां से क्या निकली? एक नलिका। और ये दोनों नलिकाएं हैं, एक जगह पर मिल गई हैं। दोनों एक जगह पर क्या हो गई हैं? मिल गई हैं। और इन नलिका को ध्यान से सुनना, जब ये दोनों नलिकाएं हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, जो बाईं तरफ से आई है वो बाईं नलिका बोल सकते हैं। जो बाईं तरफ की होती है उसे हमें बाईं हिपेटिक नलिका बोल सकते हैं। नलिका को इंग्लिश में बोलते हैं डक्ट, तो इस कारण हम इसको बोल सकते हैं बाईं हिपेटिक डक्ट। और ये वाली हो गई हमारी दाईं हिपेटिक डक्ट। और दोनों के जुड़ने से, बाईं के और दाईं के जुड़ने से एक जो डक्ट बन गई है, एक नलिका बन गई है, इसे हम क्या बोल देते हैं? कॉमन हिपेटिक डक्ट। भाई दोनों के जुड़ने से एक नलिका बन गई है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? कॉमन हिपेटिक डक्ट। तो ये ध्यान रखना। और यहां पर बनने वाले किसका क्या करती हैं? इकट्ठा करती हैं किसको? पित्तरस को। वो वास्तव में पित्तरस है, वो बन कहां रहा है? हिपेटोसाइट कोशिकाओं में। और हिपेटोसाइट कोशिकाओं से ये हिपेटोसाइट कोशिकाएं कहां पर व्यवस्थित हैं? हमारे किसके अंदर व्यवस्थित हैं? लोब्यूल्स के अंदर व्यवस्थित है। यहां तक कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि जो ये हिपेटोसाइट वगैरह होती हैं, ये क्या होती हैं। अब क्या लीवर में ये केवल हिपेटोसाइट कोशिकाएं ही पाई जाती हैं और इनसे बनने वाला बाइल ही बनता है?
कोई भी जो अंग होता है इसके अंदर क्या होता है कि रक्त आता है जो ऑक्सीजन लेकर आता है और साथ साथ में यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर जाता है। तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा लीवर होता है उसकी ब्लड सप्लाई कैसे होती है, उसको रक्त कैसे आता है और वहां से रक्त कैसे जाता है। दोस्तों ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि लीवर होता है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्या होता है, अंग होता है। और इसकी ब्लड सप्लाई को जब तक हम नहीं समझेंगे तो थोड़ा हमें समझने में, इसकी संरचना को समझने में, इसकी कार्य को समझने में क्या आएगी, समस्या आएगी। तो अब हम किसको समझ रहे हैं, हमारा जो लीवर है इस लीवर की ब्लड सप्लाई को। लीवर में रक्त संचार कैसे होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। ये एक आप डायग्राम देख रहे हैं और ये जो डायग्राम है ये डायग्राम आपका जो लीवर है उसमें उसकी ब्लड सप्लाई को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। दोस्तों कोई भी अंग होता है, कोई भी क्या होता है, अंग, उस अंग को एक धमनी होती है, वो क्या करती है, रक्त लेकर आती है। क्या लेकर आती है, रक्त। भाई हमारे कोई भी अंग होता है वहां पर एक धमनी या उस धमनी की कोई शाखा क्या लेकर आती है, रक्त लेकर आती है। और इस रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, क्योंकि धमनी में हमेशा ऑक्सीजन कृत रक्त बहता है। अब ये रक्त यहां पर लेकर आ रही है और क्योंकि ये धमनी कहां पर लेकर आ रही है, हमारे लीवर में लेकर आ रही है। कहां लेकर आ रही है, लीवर में रक्त को लेकर आ रही है। और अभी आपको बोला था कि लीवर के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है जिसका नाम होता है हिपेटिक। क्या नाम होता है, हिपेटिक। इस कारण इस धमनी को हम बोल सकते हैं हिपेटिक धमनी बोल दो, या धमनी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी, या तो बोल दो हमारी यकृत धमनी, और या उसको बोल दो हमें हिपेटिक आर्टरी। ये क्या करती है, रक्त को लेकर आती है। रक्त को लेकर आई और इसको क्या दे दिया, हमारे लीवर को क्या दे दिया है, ऑक्सीजन दे दिया है। लीवर ने उस ऑक्सीजन को काम में ले लिया और काम में लेने के बाद में लीवर क्या बना रहा है, भाई कोई भी कोशिका क्या करती है, श्वसन करती है, तो वहां पर क्या होता है, CO2 रिलीज होता है। तो यहां से इस लीवर से कुछ नलिकाएं हैं या जो हमारी वेन है वो क्या कर लेती हैं, रक्त को इकट्ठा कर लेती हैं और उस रक्त में क्या पाया जाता है, CO2 पाया जाता है। और ये जो वेन है, ये जो सिरा है, ये कहां से निकल रही है, लीवर से निकल रही है। कहां से निकल रही है, लीवर से निकलती है। लीवर से निकलती है तो किसको लेकर जा रही है, CO2 को लेकर जा रही है। इस सिरा को हम क्या बोल देंगे भाई, या तो आप बोल दोगे कि यकृत सिरा, हिंदी में बोलोगे तब तो क्या बोल दोगे, यकृत सिरा, और इंग्लिश में बोलोगे तो इसे आप क्या बोल दोगे, हिपेटिक वेन। क्या बोल दोगे, हिपेटिक वेन। तो ये दो चीज आपके हर अंग में होती हैं। वहां पर एक धमनी रक्त को लेकर आती है, वो काम में आता है, और वहां से फिर रक्त को इकट्ठा करके एक सिरा होती है, वो उसको वापस लेकर जाती है। यहां तक कोई नई बात नहीं है। ये यहां पर आप देख भी सकते हो कि ये हिपेटिक क्या है, ये हमारा लीवर है और लीवर में रक्त को कौन सी धमनी लेकर आ रही है, हमारी हिपेटिक आर्टरी। कौन सी लेकर आ रही है, हिपेटिक आर्टरी है, वो रक्त को लेकर आ रही है। और यहां से रक्त को लेकर वापस कौन जा रही है, वो लेकर जा रही है हमारी, यहां पर आप देख सकते हो कि यहां से रक्त को लेकर जाती है। वो वास्तव में वैसे हिपेटिक क्या होती है, वेन होती हैं, लेकिन ये हिपेटिक वेन होती हैं एक चीज के साथ और जुड़ती हैं। इस कारण इसको हम एक नाम और ऐड करेंगे, वो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं।
लेकिन आप नॉर्मली अभी इसको ऐसे समझ लो कि ये हमारी क्या है, हिपेटिक वेन है जो यहां से रक्त को लेकर जाएगी। लेकिन ये जो हमारा लीवर होता है, यहां पर ब्लड को लाने के लिए, रक्त को लाने के लिए एक सिस्टम और पाया जाता है, नलिकाओं का एक सिस्टम और पाया जाता है। क्या होता है कि जो हमारी छोटी आंत होती है, क्या होती है, छोटी आंत, क्या होती है, छोटी आंत। और छोटी आंत में हमारा खाना पचता है, खाना पचता है तो छोटी आंत के द्वारा उसका सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। और अवशोषण करके छोटी आंत क्या कर देती है, इसको किस में डाल देती है, रक्त में डाल देती है। किस में डाल देती है, रक्त में। किसको, खाने को। और खाना जब पच जाता है तो अल्टीमेटली क्या बन जाता है, ग्लूकोज बने जाता है। भाई खाना पच जाएगा तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज किस में आ गया है, रक्त में। अब यहां छोटी आंत से इस रक्त को इकट्ठा कौन कर रहा है, यहां से क्या इकट्ठा कर रही है, एक जो वेन है, एक सिरा है, वो इसको क्या कर रही है, इकट्ठा कर रही है। अब इकट्ठा करके सामान्य तौर पर तो क्या होता है, जो वेन में रक्त इकट्ठा होता है उसे हम वेन से, आपकी बड़ी वेन में, और बड़ी वेन से आपकी वेना केवा होती है जो सबसे बड़ी वेन होती है, उसमें ले जाया जाता है। और वहां से फिर आपके कहां ले जाया जाता है, हृदय के आपके दाएं भाग में ले जाया जाता है, अर्थात दाएं आलिंद में। लेकिन यहां पर जो ये वेन है जो छोटी आंत से निकल रही है, ये वाली वेन सीधी आपकी वेन नाकेवा के साथ नहीं जुड़ती है, इससे पहले ये आपके कहां जाती है, लीवर में जाती है। कहां जाती है, लीवर में। ध्यान से सुनना, साधारणतया किसी भी अंग से निकलने वाली जो सिरा होती है, अपने CO2 वाले रक्त को, कौन से रक्त को, CO2 वाले रक्त को कहां लेकर जाती है, बड़ी वेन में लेकर जाती है, और वहां से फिर वो दाएं आलिंद में जाता है। लेकिन यहां पर एक अलग सिस्टम पाया जाता है कि छोटी आंत का जो रक्त है उसको एक वेन लेकर जाती है, और ये वेन कहां लेकर जाती है, उसको लीवर में लेकर जाती है। और इस वेन को हम क्या बोल देते हैं, पोर्टल वेन। इसे क्या बोलते हैं हमें, पोर्टल वेन। इस पोर्टल वेन में हमारा CO2 तो ज्यादा है ही है, अर्थात ऑक्सीजन की तो कमी है ही है, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा है, और वो है हमारा ग्लूकोज। क्या है एक्स्ट्रा, ग्लूकोज एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये छोटी आंत से रक्त आ रहा है। अब क्या करेगा, ये ग्लूकोज को ले जाकर ये वेन क्या करेगी, किसको दे देगी, लीवर को। भाई CO2 तो नहीं देगी, ग्लूकोज किसको दे दिया है, लीवर को। भाई अब इस ग्लूकोज का तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मेरे को तो छोटी आंत ने बोला था कि इस ग्लूकोज को भी साथ ले जाओ। इस ग्लूकोज को किसको पकड़ा देना, लीवर को पकड़ा देना। तो मैं यहां से आ रहा था तो मैं उस ग्लूकोज को भी लेके आ गया, और ये ग्लूकोज तो आप अपना खुद संभालो। ग्लूकोज तो कौन संभाले, लीवर। और आप तो मेरे को जो CO2 बनी है आपके पास वो दे दो। जैसे ऐसे मान लो कि यहां से कचरे की गाड़ी निकल रही है, कहां से, छोटी आंत से। कचरा मतलब CO2 जो अपशिष्ट है, वो गाड़ी निकल रही है। अब छोटी आंत के पास क्या है, ग्लूकोज एक्स्ट्रा पड़ा है, तो वो कचरे वाली गाड़ी के ड्राइवर को क्या बोल दिया है कि तू उधर से जा तो रहा ही है, एक काम कर, मेरा जो एक सामान है ये भी ले जा, और ये क्या कर देना, उस लीवर को पकड़ा देना। तो वो गाड़ी वाला बोल रहा है कि ठीक है भाई, मैं तो जा तो रहा ही हूं, ले जाऊंगा उसको। तो यहां से ये CO2 के साथ साथ में ये रक्त है, ये किसको लेकर चला गया है, ग्लूकोज को। और उस ग्लूकोज को क्या, किसको पकड़ा दिया है, लीवर को। अब इसका क्या करेगा लीवर, वो लीवर जाने और लीवर का काम जाने। ये जो वेन है ये क्या बोलेगी, भाई मेरे पास तो CO2 है और तुम्हारे पास भी जो CO2 है वो दे दो मेरे को। क्या दे दो, वो दे दो। और फिर ये वेन है इस लीवर से निकलने वाली वेन के साथ क्या हो जाएगी, जुड़े जाएगी। इस लीवर से मान लो ये वेन निकल रही है, वास्तव में तो ये यहां पर है, लेकिन मैं दिखा रहा हूं कि इस लीवर से ऐसे वेन निकल रही थी और इनके साथ ये इसके साथ जुड़ गई।
तो यहां से भी CO2 वाले रक्त को इकट्ठा किया और यहां से भी रक्त को इकट्ठा किया और यहां से बाहर की ओर निकल गई। अब ये वेन है, ये वेन है, वास्तव में कौन सी वेन है? पोर्टल। कौन सी वेन है? पोर्टल वेन है। इसके साथ में आपकी हिपेटिक वेन भी जुड़ गई है, अर्थात यहां से निकलने वाली वेन है वो भी किसके साथ जुड़ गई हैं? हमारी पोर्टल वेन के साथ ही जुड़ गई हैं और उसके भी रक्त को इकट्ठा कर लिया है। इस कारण से इसे हम क्या बोलते हैं? हिपेटिक पोर्टल वेन। ये हिपेटिक पोर्टल वेन है, आपकी लीवर वाली वेन भी है और यहां से छोटी आंत वाली जो पोर्टल वेन है वो भी है। समझ गए? तो पोर्टल वेन होती है वो क्या करती है? हमारी आंत से क्या लेकर आती है? हमारा ग्लूकोज जो उस आंत ने अवशोषित किया है उस ग्लूकोज को लेकर आती है और उस ग्लूकोज को तो किसको पकड़ा देती है? लीवर को, और बाकी इससे CO2 लेकर चली जाती है। तो ये अब ध्यान से समझ गए होंगे कि हिपेटिक आर्टरी होती है, इसमें रक्त को लेकर आती है, यहां से रक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है उसको वापस लेकर कौन सी जाती है? हिपेटिक पोर्टल वेन। और ये पोर्टल वेन कहां से आती है? हमारी छोटी आंत से आती है। अब ध्यान से सुनने की बात यह है कि ये जो वेन आती है छोटी आंत से, इसमें एक शाखा होती है, एक शाखा ये स्प्लीन वाली भी होती है, स्प्लीन, और एक शाखा होती है ये हमारी अग्नाशय से भी आती है। किससे आती है? अग्नाशय से। तो इस प्रकार से जो वास्तव में पोर्टल वेन आ रही है ये छोटी आंत से भी रक्त को लेकर आ रही है, स्प्लीन के रक्त को भी लेकर आ रही है और अग्नाशय ग्रंथि से भी हमारे रक्त को लेकर आ रही है। और ये लाकर जो जो सामान पकड़ा रहे हैं वो तो किसको पकड़ा दिया है? लीवर को, और बाकी CO2 लेकर अपनी चली गई है और जाकर फिर किसके साथ जुड़ गई? इस वेन के साथ जुड़ गई है। और ये वेन फिर इस रक्त को कहां ले जाती है? हमारे हृदय पर ले जाती है। कहां ले जाती है? हृदय। और हृदय के कौन से भाग में? दाएं भाग में। वहां पर वो CO2 है, फिर वहां से वो कहां जाता है? हमारे फेफड़ों में, और फेफड़ों से वहां पे CO2 को निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान से समझना है कि लीवर में एक क्या पाया जाता है? पोर्टल वेन सिस्टम पाया जाता है, और यह आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो अब तक हमने क्या देखा है? अब तक हमने देखा है लीवर के बारे में सामान्य जानकारी, उसके साथ साथ में जो हमारा लीवर होता है उस लीवर के कौन कौन सी लोब होती हैं, कैसे वो बना होता है वो भी हमने देखा है, और उसके बाद में ये लीवर होता है इसमें रक्त संचार कैसे होता है, इसका जो पोर्टल सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया है। इतना सब कुछ देखने के बाद में अब हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं लीवर के काम। क्या देखने वाले हैं भाई? लीवर के कार्य। लीवर के कार्य मैं आपको बता दूं कि लीवर है ये अलग अलग प्रकार के काम करता है। लीवर हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ऐसे मान लो कि मस्तिष्क मान लो, इसके बाद में हमारा हृदय मान लो, और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो आप कौन सा मान लो? लीवर को मान लो। हालांकि होने को तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी अंग नहीं होगा तो उसके बिना काम तो नहीं चल पाएगा, लेकिन फिर भी अगर हम क्रम निश्चित करें तो लीवर होता है वो कम महत्वपूर्ण नहीं होता है। एक तरीके से मस्तिष्क, हृदय और लीवर, इनको एक ही कैटेगरी में रखा जा सकता है। इसके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो संपादित किए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं वो संपादित किए जाते हैं। चलो देखते हैं लीवर कौन कौन से काम करता है। सबसे पहले ही पहला काम है वो तो क्या करता है भाई? पित्त रस का क्या करता है? स्राव करता है। किसका स्राव करता है? पित्त रस का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पित्त रस का क्या करता है? स्राव। अभी आपको बताया था कि लीवर होता है क्या बनाता है? पित्त रस बनाता है। और पित्त रस जब बनता है तो उसमें क्या क्या होता है सबसे पहले हम देख लेते हैं
कि जो ये पित्तरस है इसका संगठन क्या है। संगठन मतलब इसमें क्या क्या है। सबसे पहली जो चीज है, एक तो है इसमें पानी, और पानी कितना है, लगभग 95%। पित्तरस में 95% तो क्या है, पानी है। दूसरी क्या चीज है इसके अंदर, इसके अंतर्गत है पित्त लवण। दूसरी क्या चीज है भाई, पित्त लवण, या जिसे हम बोल सकते हैं बाइल साल्ट। लवण को हम साल्ट बोलते हैं, तो पित्त लवण है। ये पित्त लवण होते हैं, ये क्या काम करते हैं या क्या होते हैं, तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे वसा को तोड़ने में काम में आते हैं। किसको तोड़ने में, वसा को तोड़ने में काम में आते हैं। एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं हमें कि वसा का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं, वसा का पाचन करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे कार्य करते हैं। ये हमारी वसा होती है, उसको तोड़ देते हैं और तोड़कर क्या बनाते हैं, इमल्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इमल्शन। अब ये क्या होता है इतना डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, बाद में जब भी हम पाचन की क्रिया पढ़ेंगे उस दौरान आपको बताएंगे कि इमल्शन क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई जल है, इसके बाद में पित्त लवण है, इसके बाद में तीसरे नंबर पे जो है वो है हमारी पित्त वर्णक। क्या है भाई, पित्त वर्णक। वर्णक का मतलब होता है कुछ रंगीन पदार्थ। क्या होता है, रंगीन पदार्थ। तो इसके अंदर कौन कौन से पित्त वर्णक पाए जाते हैं, इसके अंदर 2 पित्त वर्णक मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक तो होता है आपका बिलिरुबिन। क्या होता है, बिलिरुबिन। और एक होता है बिलवर्डिन। क्या होता है भाई, बिलवर्डिन। तो 2 पित्त वर्णक होते हैं, वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगर आपको पता हो ये पित्त वर्णक होते हैं कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो ये बनते हैं हीमोग्लोबिन के टूटने से। किसके टूटने से बनते हैं, हीमोग्लोबिन के टूटने से। हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है, आरबीसी में। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन। 120 दिन के बाद इनका क्या होता है, स्प्लीन में नष्ट हो जाती हैं। इसी कारण ध्यान से सुनो कि जो स्प्लीन होता है हमारा एक अंग होता है, अग्नाशय के पास में स्थित होता है, अभी आपको बताएंगे हम। तो जो स्प्लीन होता है इसे हम आरबीसी का क्या कहते हैं, कब्रिस्तान भी कहते हैं। इसी कारण कहते हैं क्योंकि यहां पर जाकर जो आरबीसी होती हैं जब उनका जीवन काल समाप्त हो जाता है वो क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। जब नष्ट होती हैं तो उनमें से क्या निकलता है, हीमोग्लोबिन। और जब हीमोग्लोबिन टूटता है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन टूटता है, तो हीमोग्लोबिन के टूटने से 2 चीजें बनती हैं। एक तो बनता है क्या चीज, हीम, और एक बनती है ग्लोबिन प्रोटीन। क्या बनती है भाई, ग्लोबिन प्रोटीन। अब ये तो है प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन है वो तो हमारे प्रोटीन में मिक्स हो जाती है और प्रोटीन में फिर एमाइनो अम्ल में बदल जाती है और फिर आगे काम में आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बचती है हीम। अब ये हीम होता है, अभी आपको बताया था कि जो पोर्टल वेन होती हैं, क्या होती हैं, पोर्टल वेन, वो छोटी आंत से भी रक्त को लेकर आती है, वो आपकी स्प्लीन से भी रक्त को लेकर आती है, इसके अलावा वो आपकी अग्नाशय से भी रक्त को लेकर आती है। अभी आपको बताया था, देखो अभी आपको बताया था कि जो ये पोर्टल वेन होती है छोटी आंत से तो लेकर आती है, स्प्लीन से भी लेकर आती है, अग्नाशय से भी लेकर आती है। तो यहां से स्प्लीन में से जो आरबीसी टूटी हैं, जो हीम बना है, वो कहां चला जाता है, हमारे लीवर में चला जाता है। कहां चला जाता है, लीवर में। यहां से ये हीम होता है कहां चला जाता है, लीवर में चला जाता है, और लीवर में जाकर ये 2 वर्णकों में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, 2 वर्णक, जो हमारे काम के नहीं होते हैं। अब जब काम के नहीं होते हैं तो क्या करे भाई,
उनको शरीर से बाहर निकालना है। अब बाहर कैसे निकाले? तो लीवर क्या बोलता है कि भाई मेरे पास पित्तरस बन ही रहा है, ये थोड़ा बहुत काम तो करेगा, किसका वसा का पाचन करेगा। इसी के अंदर मैं मेरा क्या डाल देता हूं, ये पित्तवर्णक डाल देता हूं, जो किसके टूटने से बना है, हीमोग्लोबिन के टूटने से बना है। पित्तरस के साथ साथ ये भी आंत में चला जाएगा, और आंत के साथ में बाद में जैसे जैसे क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा, आंत से बड़ी आंत में आएगा, और बड़ी आंत से फिर ये मलाशय, और मलाशय से फिर बाद में ये पोटी के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये हीम होता है, इससे 2 पित्तवर्णक बनते हैं। हमें ध्यान रखना है कि ये पित्तवर्णक होते हैं, ये आरबीसी के टूटने से बनते हैं। इस कारण जो पीलिया रोग होता है, कौन सा रोग है, पीलिया रोग, उस पीलिया रोग में आरबीसी होती हैं, वो बहुत ज्यादा टूटने लगे जाती हैं। क्या हो जाती हैं, बहुत ज्यादा टूटने लगे जाती हैं। जब बहुत ज्यादा आरबीसी टूटती हैं तो आवश्यकता से अधिक क्या बनता है, हमारा हीम। आवश्यकता से अधिक क्या बनता है, हीम। और हीम होता है वो फिर क्या बनाता है, बिलिरुबिन। क्या बना देता है, बिलिरुबिन। अब क्योंकि लीवर के पास बिलिरुबिन होता है, उसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़े जाती है। ये बिलिरुबिन होता है, ये पीले रंग का होता है। कौन से रंग का होता है, पीले रंग का होता है। और इसी कारण से फिर ये क्या होता है कि ये बिलिरुबिन अब पित्तरस में डाल रहा है लीवर, इसको बहुत ज्यादा डाल रहा है, लेकिन फिर भी लीवर के पास इतना बिलिरुबिन बन गया है, तो क्या होता है, ये बिलिरुबिन होता है जमा होने लग जाता है, हमारे शरीर में इकट्ठा होने लग जाता है। और इसी के कारण से क्या होता है, जो आंखें होती हैं उनका जो सफेद वाला हिस्सा होता है वो भी पीला पीला दिखाई देने लग जाता है, और जो नाखून होते हैं वो भी पीले दिखाई देने लगे जाते हैं। तो याद रखना, जो पीलिया होता है उसमें कौन सा वर्णक बढ़ता है, बिलिरुबिन। उसी कारण पीलिया रोग के अंतर्गत बिलिरुबिन की क्या करवाते हैं, फिर जांच करवाते हैं। तो ये 2 पित्तवर्णक है। इसके अलावा और क्या है भाई, इसके अलावा पित्तरस में है कोलेस्ट्रोल। क्या है, कोलेस्ट्रोल। नाम सब जानते हैं कोलेस्ट्रोल क्या होता है। ये कोलेस्ट्रोल वास्तव में किसके द्वारा बनाया जाता है, लीवर के द्वारा ही बनाया जाता है। जब वसा का पाचन होता है तो वहां से क्या होता है, आपके कोलेस्ट्रोल का निर्माण होता है। अब ये कोलेस्ट्रोल है, जो अतिरिक्त कोलेस्ट्रोल होता है, जो अतिरिक्त कोलेस्ट्रोल होता है वो कुछ तो हमारे हार्मोनों में काम में आता है, लेकिन जो अतिरिक्त कोलेस्ट्रोल होता है ये क्या होता है, इसको बाहर निकालना होता है। तो अब शरीर इसको बाहर कैसे निकाले, लीवर इसको बाहर कैसे निकाले, तो वो किस में डाल देता है, पित्तरस के अंदर डाल देता है। इसके अलावा क्या होते हैं, फोस्फोलिपिड होता है। क्या होता है भाई, फोस्फोलिपिड होता है। और इस फोस्फोलिपिड में एक फोस्फोलिपिड का नाम याद रखना है, लेसेथीन। कौन सा फोस्फोलिपिड होता है, लेसेथीन। और ये लेसेथीन फोस्फोलिपिड होता है, ये क्या काम करता है दोस्तों, जो कोलेस्ट्रॉल निकला है ये पित्तरस में चला गया, लेकिन पित्तरस फिर इकट्ठा कहां पे होगा, हमारे पित्ताशय में, गोल ब्लेडर में। अभी मैं आपको बताने वाला हूं गोल ब्लेडर क्या होता है, लेकिन वहां पर जाकर इकट्ठा होगा। वहां पर जाकर इकट्ठा होगा तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जम सकता है वहां पर, किसमें, गोल ब्लेडर में, पित्ताशय में जम सकता है। तो एक तरीके से उसको घोल कर रखने का कार्य कौन करता है, ये लेसेथीन करता है, उसको घोल कर रखता है। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है, कुछ खनिज लवण भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, खनिज लवण। खनिज लवण का मतलब सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ये सब कुछ भी पाए जाते हैं। आपसे कोई पूछे क्या इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, क्या आपके पित्तरस में एंजाइम पाए जाते हैं, तो ध्यान से सुनना कि पित्तरस में सामान्य तौर पर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। और अगर आप फिर भी मान लो तो इसमें केवल बहुत कम मात्रा में कोई एंजाइम उपस्थित हो सकता है, वैसे तो होता ही नहीं है। अगर आपके 2 ऑप्शन हैं, होता है या नहीं होता है, तो आपको ध्यान से सुनना है, नहीं होता है। लेकिन अगर नहीं का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अनुपस्थित का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तब आप क्या लिख सकते हो कि नगण्य मात्रा में होता है। तो इस प्रकार से ये पित्तरस होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि पित्तरस में क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहला कार्य हमारा हो गया है कि लीवर होता है वो क्या करता है, हमारे पित्तरस का क्या करता है, निर्माण करता है।
इसके बाद में देखो भाई, दूसरे नंबर का कार्य देख रहे हैं हम लीवर के। अभी तक तो एक ही हुआ है, पित्तरस का कार्य, बहुत सारे कार्य होते हैं। तो इसके बाद में ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, पाचन में सहायक। कैसे भाई? अभी मैंने आपको बताया था कि जो छोटी आंत होती हैं, जो छोटी आंत होती है, उस छोटी आंत से निकलती है एक पोर्टल वेन, और ये पोर्टल वेन होती हैं, ये CO2 तो लेकर आ रही हैं। छोटी आंत ने इसके अंदर क्या डाल दिया है, ग्लूकोज, और बहुत ज्यादा ग्लूकोज है। ये बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, वो पोर्टल वेन लेकर कहां पे आ जाती है, लीवर में। और लीवर में जब लेकर आती हैं, अब लीवर के पास ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई है, ज्यादा। अब लीवर इसका क्या करे, तो लीवर क्या करता है कि जो ग्लूकोज आया है, क्या आया है, ग्लूकोज। कौन लेकर आया है इस ग्लूकोज को, इस ग्लूकोज को लेकर आई है पोर्टल वेन। ये इस ग्लूकोज को किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में। भाई ग्लूकोज ऐसे लेकर आ गए, बहुत सारे ग्लूकोज लेकर आ गया, पोर्टल वेन है, ये बहुत सारे ग्लूकोज लेकर आ गई। अब लीवर इनका क्या करे, तो लीवर इनको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, संग्रहित कर लेता है कि अभी तो ये कोई काम का नहीं है, अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इसको अभी मैं क्या कर लेता हूं, समेट कर रख लेता हूं। अब समेट कर कैसे रखेगा, ये इसको किस में बदल देगा, ग्लाइकोजन में बदल देगा। जब बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे क्या बन जाता है, ग्लाइकोजन बन जाता है। और ग्लूकोज से, ध्यान से सुनना, ग्लूकोज से हमारे ग्लाइकोजन की बनने की जो प्रक्रिया होती है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। याद रखना, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, तो आपको ध्यान रखना, ग्लूकोज से क्या बनना, ग्लाइकोजन बनना। कहां पर होता है, मुख्य रूप से लीवर में। इसके बाद में क्या, मान लो जब हमने खाना खाया था तो उस समय आंत ने उसका अवशोषण किया था, और उस समय आंत के पास ग्लूकोज ज्यादा था। खाना खाए हुए में हो गया आधा घंटा, उसके बाद में 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। अब धीरे धीरे हमारे जो रक्त होता है उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई है, कम। अब कम हो गई है तो कोशिकाएं ग्लूकोज मांग रही हैं, खाना दो भैया हमें। तो खाना कहां से मिलेगा, ग्लूकोज कहां से मिलेगा, रक्त बोलेगा मेरे पास तो है ही नहीं। फिर रक्त जब ये बोलेगा कि मेरे पास ग्लूकोज है ही नहीं, तो कोशिकाएं बोलेंगी कि खाना तो खाया था, ग्लूकोज तो बहुत सारा आया था, वो ग्लूकोज गया कहां। तो फिर वो बोलेगा कि रक्त मैं किसको देकर आया था, लीवर को देकर आया था। जब लीवर के पास एक संदेश पहुंचा, लीवर बोलेगा मेरे पास तो ग्लूकोज है ही नहीं, मेरे पास तो ग्लाइकोजन है। लीवर जो रक्त है वो बोलेगा कि मुझे नहीं पता, कोशिकाएं हैं वो क्या मांग रही हैं, ग्लूकोज मांग रही हैं, तो ग्लूकोज ला कर दो। तो फिर क्या करेगा, लीवर है इस ग्लाइकोजन को क्या करेगा, इस ग्लाइकोजन को वापस तोड़ देगा, किसके अंदर, ग्लूकोज में। किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज में। भाई रक्त को तो चाहिए, कोशिकाओं को तो ग्लूकोज चाहिए। अब लीवर क्या करेगा कि जो स्टोर करा था उसमें से निकालेगा, और जब आपका ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बनता है, अब ये टूट रहा है, पहले बन रहा था, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेलाइसिस। क्या बोलते हैं भाई, ग्लाइकोजेनेलाइसिस। ध्यान से सुनना कि ये दोनों शब्द हैं वो कंफ्यूज करने वाले हैं। ये ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का निर्माण, ये ग्लाइकोजेनेलाइसिस अर्थात ग्लाइकोजन का टूटना। अब क्या हुआ कि लीवर है उसने क्या किया कि हमारे ग्लाइकोजन को किस में बदल दिया है, ग्लूकोज में। लेकिन कई बार क्या होते हैं कि हम वो रद्द कर लेते हैं, या हमें कई लंबे समय तक खाना नहीं मिलता है। मान लो हमें खाना खाए हुए 12 घंटे हो गए, लीवर है उसने पूरे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल दिया। अब जो ये
लीवर है, इसके पास ग्लाइकोजन हो गया है समाप्त, लेकिन कोशिकाएं उससे बोल रही हैं कि भाई ग्लूकोज दो, हमें तो चाहिए, हमें काम करना है। तो अब क्या करें? अब लीवर बोलता है कि भाई मेरे पास तो ग्लाइकोजन है ही नहीं, तो अब क्या करे भाई? तो लीवर क्या होता है, एक दिमाग लगाता है, अपना स्मार्ट दिमाग चलाता है। क्या करता है कि ये प्रोटीन को अपने पास बुलाता है। किसको बुलाता है? प्रोटीन को। या किसको बुलाता है? वसा को, लिपिड, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। लीवर के पास ये भी एक्स्ट्रा होती हैं, लीवर इनको भी स्टोर करके रखता है। अब लीवर के पास ये दो चीज पड़ी हैं। लीवर सोच रहा है भाई ग्लाइकोजन तो है नहीं, अब क्या करें? तो ये दो चीज हैं, इनको पकड़ते हैं। इनको पकड़ेंगे, अब क्या करेंगे? लीवर इन दोनों को बोलता है भाई कि आपको क्या करता हूं मैं, एक नया रूप देता हूं। अभी क्या करूंगा कि यहां से इधर से आपको क्या डालूंगा मैं? प्रोटीन डालूंगा, वसा डालूंगा, और उधर से क्या निकालूंगा? ग्लूकोज निकालूंगा। क्या निकालूंगा? ग्लूकोज। इधर से मैं वसा डालूंगा, प्रोटीन डालूंगा, और उधर से क्या निकलेगा? आपका ग्लूकोज निकलेगा। अर्थात हमारा प्रोटीन और वसा को क्या कर देता है? ये ग्लूकोज में बदल देता है। कौन? लीवर। लीवर ने बोल दिया है दोनों को कि आप दोनों को मैं हीरो बनाकर छोड़ूंगा, सड़क से उठाकर क्या बना दूंगा? हीरो बना दूंगा। तो प्रोटीन और वसा को क्या कर देता है? ये ग्लूकोज में बदल देता है। अब जो ये ग्लूकोज बना है, क्या यह ग्लाइकोजन से बना है? नहीं। क्या ये कार्बोहाइड्रेट से बना है? नहीं। ये नए पदार्थ से बना है। किससे बना है? नए पदार्थ से। और जब नए पदार्थ से बना है तो इसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं भाई? ग्लूकोनियोजेनेसिस। प्रोटीन को और वसा को किस में बदल दिया है? ग्लूकोज में। तो इस प्रकार से ध्यान से सुनना कि हमारे कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है, उसके मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? नियंत्रित करता है। दूसरा काम। इसके बाद में इसका तीसरा काम देखो भाई, ये वसा के पाचन में, किसके पाचन में? वसा के पाचन में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता। कैसे भी? एक तो देखो इससे पित्तरस बनता है तो वसा को तोड़ता है। इसके अलावा यहां पर देखो भाई, वसा को किस में बदल दिया था? ग्लूकोज में भी बदलता है। तो इस प्रकार से ये वसा के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। जब किसी व्यक्ति के पास वसा ज्यादा होती है, कोई ज्यादा घी खाता है, ज्यादा तेल खाता है, तो वो वसा क्या हो जाती है? एक्स्ट्रा। लिपिड होती है वो क्या हो जाती है? एक्स्ट्रा। तो अब एक्स्ट्रा जो लिपिड या वसा होती है सामान्य तौर पर किस में इकट्ठी होती है? हमारे पेट होता है उसके पास में जो एडिपोज टिश्यू पाया जाता है उसमें इकट्ठी होती है। लेकिन वसा की कुछ मात्रा होती है वो किस में भी इकट्ठी होती है? लीवर में भी इकट्ठी होती है। लीवर में उसका क्या हो जाता है? संग्रहण हो जाता है। लीवर में इस वसा का क्या हो जाता है? संग्रहण। लेकिन जब लीवर के अंदर आवश्यकता से अधिक वसा होती है, वो इकट्ठा हो जाती है, तो लीवर में फैट ज्यादा जम जाती है। फैट का मतलब होता है वसा। ये फैट जब ज्यादा जम जाती हैं तो उसी स्थिति को हम बोलते हैं फैटी लीवर। सुना होगा आपने नाम, फैटी लीवर हो जाता है। तो याद रखना ये वसा के पाचन में सहायता करता है और उसको अतिरिक्त वसा का क्या करता है? संग्रहण भी करता है। इसके अलावा और क्या काम करता है? वही प्रोटीन का क्या करता है? प्रोटीन के पाचन में सहायता। प्रोटीन के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। इसके अलावा क्या करता है? यूरिया का निर्माण। याद रखना हमारे शरीर में यूरिया बनता है और उस यूरिया का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? लीवर के द्वारा ही किया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये कैसे बनता है ये यूरिया, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा कि यूरिया कैसे बनता है। अभी आपको बताया था कि जो ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन से क्या बना सकता है? ग्लूकोज।
प्रोटीन से क्या बना सकता है? ग्लूकोज। कैसे बनाता है भाई? प्रोटीन टूटता है तो क्या बनता है? एमिनो अम्ल। और ये एमिनो अम्ल है उसको किस में बदलेगा? ग्लूकोज में। किस में बदलेगा? ग्लूकोज। लेकिन जो ये एमिनो अम्ल होते हैं इनके पास एक एमीन समूह पाया जाता है। कौन सा समूह पाया जाता है? एमीन समूह। और ये एमीन समूह जब आपके एमिनो अम्ल से ग्लूकोज बनता है तो यहां पर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? एमीन समूह। किस रूप में? अमोनिया के रूप में। किस रूप में निकल जाता है? अमोनिया के रूप में निकल जाता है। अब ये अमोनिया होती है हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। तो अब इस अमोनिया को हमारे शरीर के अंदर नहीं रख सकती, इसको शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। अब बाहर निकालें तो इस अमोनिया के साथ सबसे बड़ी एक समस्या है। क्या समस्या है? कि इस अमोनिया को शरीर से बाहर निकालेंगे तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में किसकी आवश्यकता होगी? जल की आवश्यकता होगी। और यदि इस अमोनिया को बाहर निकालेंगे तो पानी भी बहुत सारा शरीर से बाहर निकलेगा, बहुत मात्रा में मूत्र बनेगा। और बहुत जब मात्रा में मूत्र बनेगा तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तो हमारे शरीर ने, मनुष्य के शरीर ने यह सोचा कि इसको अमोनिया के रूप में तो नहीं निकालूंगा, इसको एक दूसरे रूप में बदलता हूं। किस में बदलता हूं? दूसरे रूप में। और दूसरा रूप कौन सा होता है? यूरिया। क्या होता है? यूरिया। तो हमारा लीवर होता है जब प्रोटीन का पाचन करता है, उसके एमिनो अम्लों से ग्लूकोज बनाता है, तो वहां से क्या निकलती है? अमोनिया। और ये अमोनिया क्योंकि बहुत ही हानिकारक है, लेकिन इस अमोनिया को सीधा हम निकाल भी नहीं सकते। क्यों? क्या समस्या है? क्योंकि इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो फिर हमारा लीवर होता है इस अमोनिया को किस में बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। और फिर हम इस यूरिया को मूत्र की सहायता से कहां निकाल देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो ध्यान से समझना कि यूरिया का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? लीवर के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद में कौन सा नंबर आ गया भाई? 5 के बाद में आ जाएगा हमारा 6 नंबर। 6 नंबर क्या हो जाएगा? कि जो हमारी दवा होती हैं इसके अलावा एल्कोहल होती है, जो दवा होती हैं, एल्कोहल होती हैं, इनका पाचन में भी, इनका डाइजेशन होता है, इनका पाचन होता है, वो भी लीवर ही करता है। कैसे भाई? दवा होती है, उसके साथ में जब उसने अपना काम कर दिया, अब उसको शरीर से बाहर निकालना है। उसके जो रसायन है उनको शरीर से क्या करना है? बाहर निकालना है। एल्कोहल है, उसको भी एक तरीके से डाइजेस्ट करना है, एल्कोहल को पचाना है, और ये लीवर की कोशिकाएं करती हैं। लेकिन अब देखो, अगर थोड़ी बहुत मात्रा में हम दवा का उपयोग करते हैं या जरूरत पड़ने पर ही हम दवा का उपयोग करते हैं, तब तो हमारा लीवर होता है उस दवा को आसानी से क्या कर देता है? पचा देता है, और जो एक्स्ट्रा, जो अतिरिक्त अपशिष्ट होता है उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। और ऐसा ही किसके साथ होता है? एल्कोहल अर्थात शराब के साथ भी होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस दवा का उपयोग या ड्रग्स का उपयोग, दवा को हम ड्रग्स भी बोल सकते हैं, इन ड्रग्स का उपयोग क्या करता है? ज्यादा करता है, तो अब लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है। लीवर लगातार इनका पाचन करता जा रहा है, लेकिन लीवर एक समय पे थक जाता है। भाई तो इतनी दवाई खाता है, इतनी दवाई खाता है, लीवर क्या हो गया है? थक गया है। और जब लीवर थक गया है तो उसकी कोशिकाएं होती हैं, वो क्या होती हैं? काम करना धीरे धीरे बंद कर देती हैं। और जब काम करना बंद कर देती हैं तो उससे क्या होता है? भाई लीवर होता है एक कंडीशन में चला जाता है। ऐसा ही एल्कोहल के साथ होता है। जब कोई व्यक्ति होता है बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पीता है, तो लीवर क्या करता है? थोड़ी बहुत मात्रा को तो संभाल लेता है, लेकिन वो व्यक्ति सुबह शाम, उठने से पहले, सोने के बाद, सब कुछ, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया मैंने, हमारे उठने के बाद में, सोने से पहले, दिन में, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद में अगर वो शराब पीता ही रहता है तो लीवर बोल रहा है कि अब मेरे से नहीं संभल रही। और नहीं संभल रही तो क्या करे? वो क्या कर देता है? लीवर की कोशिकाएं काम करना बंद कर
देती हैं। और जब लीवर की कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं तो अंत में जाकर ये लीवर होता है एक कंडीशन में चला जाता है जिसे हम बोलते हैं लीवर सिरोसिस। क्या बोल देते हैं? लीवर सिरोसिस। लीवर की कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं और अंत में उस व्यक्ति का लीवर होता है वो खराब हो जाता है। तो इस कारण से ज्यादा दवाओं के उपयोग से, ज्यादा शराब के उपयोग से लीवर खराब होता है। तो इनके पाचन में भी मदद करता है। इसके अलावा हम देखें तो क्या करता है, ये हमारे आयरन का और इसके अलावा कॉपर, जो ये छोटे मोटे खनिज लवण होते हैं, आयरन होता है, कॉपर होता है, इनका क्या करता है? संग्रह करता है। क्या करता है? संग्रह। इनको इकट्ठा कर लेता है। जो ज्यादा मात्रा में बन जाते हैं तो उनको क्या कर लेता है? इकट्ठा कर लेता है। अगर कोई कॉपर या आयरन ज्यादा मात्रा में ले रहा है तो उसको इकट्ठा कर लेता है। इसके अलावा और क्या कार्य है भाई? तो ये क्या करता है कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। केवल बी और सी को छोड़ दो भाई। बी और सी होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, और बाकी ए, डी, ई, के होते हैं ये किस में घुलनशील होते हैं? वसा में। तो इनकी मात्रा जब शरीर में ज्यादा हो जाती है तो उनका क्या कर लेता है? संग्रह कर लेता है। उनका भी क्या कर लेता है? संग्रह कर लेता है। और इसके अलावा एक कार्य और देख लो भाई, एक कार्य और देख लो। ये जो लीवर होता है ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम बोलते हैं प्रतिरक्षा, क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा, उसको भी बढ़ाता है। उसको क्या करता है? बढ़ाता है। क्यों भाई? क्योंकि लीवर के अंदर एक कोशिकाएं होती हैं जिनका नाम है कुफर सेल, कुफर सेल। और ये कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनको क्या कर देती हैं? नष्ट कर देती हैं। तो ये 9 कार्य। अब 9 क्या छोड़ेंगे? 10 ही करवा देते हैं भाई। 9 तो सही नहीं है, 10 करवा देते हैं। तो एक काम हम देख लेते हैं कि ये किसका निर्माण करती हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा कहां पाया जाता है भाई? रक्त में। और उस प्लाज्मा में क्या पाई जाती हैं? कुछ प्रोटीन। क्या पाई जाती हैं? प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता है। प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन बनती है भाई? एक तो हमारी बनती है एल्बुमिन। कौन सी बनती है? एल्बुमिन। इसके अलावा ग्लोब्यूलिन। कौन सी प्रोटीन? ग्लोब्यूलिन। इसके अलावा हमारा क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, और एक फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन। ये प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है मुख्य रूप से। ये जो 2 नीचे वाली प्रोटीन है ये हमारे रक्त का थक्का बनाने में काम में आती हैं। थक्का बनाने में जो काम में आते हैं क्लोटिंग फैक्टर, ये 2 क्लोटिंग फैक्टर ही होते हैं। और इसके अलावा एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन का निर्माण होता है, वो भी लीवर के द्वारा ही किया जाता है। मैं अगर आपको लीवर के कार्य बताने लगूं तो 2 घंटे 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन जो हमने कार्य पढ़े हैं ये 10 मुख्य मुख्य कार्य, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। इनको मैं एकदम 1 मिनट में इसको कंप्लीट करता हूं कि लीवर के कौन कौन से कार्य होते हैं। इनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं भाई। सबसे पहला जो कार्य होता है वो तो होता है पित्तरस का निर्माण। और ये पित्तरस होता है, क्या होता है, ये सब कुछ आपको बता दिया है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे जो इसका कार्य होता है, ये क्या करता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। कैसे सहायक होता है, यहां पर 3 क्रियाएं आपको बताई हैं। एक बताया है ग्लाइकोजेनेसिस,
एक ग्लाइकोजेनेलाइसिस और एक ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये तीनों शब्द कंफ्यूज करने वाले हैं, ध्यान से समझना इनको। इसके बाद में वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा का क्या करता है? संग्रह। लेकिन जब हमारे लीवर के अंदर आवश्यकता से अधिक वसा जमा हो जाती है तो उसे क्या बोल देते हैं? फैटी लीवर एक बीमारी हो जाती है। इसके अलावा प्रोटीन के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। प्रोटीन में अभी आपको बताया था कि प्रोटीन से एमिनो अम्लों में तोड़कर उसको किस में बदल देता है? ग्लूकोज में भी बदल देता है। इसके अलावा यूरिया का निर्माण करता है। कैसे? अभी आपको बताया था कि प्रोटीन जब एमिनो अम्लों में बदलते हैं तो उस दौरान कौन सी गैस निकलती है या कौन सा पदार्थ निकलता है? अमोनिया। और ये अमोनिया हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, तो अमोनिया को किस में बदल देता है? यूरिया में। इसके अलावा दवाओं के अर्थात ड्रग्स के और अल्कोहल के पाचन में भी मदद करता है। जब लेकिन दवाओं का और हम अल्कोहल का आवश्यकता से अधिक उपयोग करते हैं तो लीवर की कोशिकाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और कौन सी कंडीशन आ जाती है? लीवर सिरोसिस हो जाता है। इसके अलावा आयरन और कॉपर का क्या करता है? संग्रह करता है। वसा में घुलनशील जो भी विटामिन होते हैं उनका भी क्या करता है? संग्रह करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाता है, क्योंकि इसके अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो हमारे रोगाणु को, बैक्टीरिया को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। और अंत में एक कार्य हमने देखा है कि जो ये प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं इनका निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? हमारे लीवर के द्वारा किया जाता है। कौन कौन सी? एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। तो ये सब कुछ हमने केवल और केवल आज किसके बारे में पढ़ा है? लीवर के बारे में। क्यों भाई? क्योंकि लीवर बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। आगे वाले वीडियो के अंतर्गत हम पित्ताशय के बारे में और अग्नाशय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो है, आपको कैसा लगा है जरूर बताना। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।